जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा, मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, पता है संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, गुरु जी ने मैंने क्या बोला? गुरु जी ने मैंने कहा कि अब से तेरा मुकद्दमा तेरा गुरु लड़ेगा, तू बस नाम जप कर। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरु ने कहा कि तेरी रोजी रोटी की जिम्मेदारी मेरी, तू बस अपना ख्याल रख और मंत्र जाप कर। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जो भी सत्संग सुनाते हैं न जाने कितने कष्ट काट जाते हैं, कभी मेरे, कभी माँ के, कभी बच्चों के, कभी पति के, कभी ननद के, कभी भांजे के, कभी बाऊजी के, कभी दादाजी के, कभी पूरे संगत परिवार के लिए भी हमें सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि कोई कोई सत्संग हमसे बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ध्यानस्थ होके प्रसाद की तरह उसको सुनते हैं और मन में सोचते हैं कि हे गुरु जी, जिसके लिए भी आपने ये मुझे ब्लेस किया है उस तक इसका फल मिल जाए, तो संगत जी, गुरु जी उसको भी वो आशीर्वाद ब्लेस करते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही लाइन था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हमेशा के लिए आशीर्वाद, सदा से सदा तक। और मेरे महाराज ने मुझे कहा है, तू तो अपने गुरु की शेरनी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। वो जानते हैं कि उनका बच्चा डरता नहीं है, वो लड़ता है। और संगत जी पता है मैं लड़ती कैसे हूँ? क्योंकि मेरे सर पे मेरे पिता का हाथ है, मेरे संग में मेरे पिता का साथ है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, संध्या वेला शुक्राना स्वीकार करना प्रभु। और एक और बहुत बड़ा शुक्राना है कि मम्मा का हीमोग्लोबिन काफ़ी ऊपर हो गया, तो उनको खून नहीं चढ़ा और प्लेटलेट भी काफ़ी बढ़ गया है और लैक्स में आ गया, 29 से 41 और 41 से बहुत आगे 1.5 लैक्स तक। और ये तो चमत्कार से कम नहीं है, ये कृपा है हमारे महाराज की, अपनी बेटी के विश्वास की जो लाज रखते हैं ना, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। क्योंकि उन्होंने कहा है कि तू बस जल प्रसाद ले, बाकी मेरे ते छट दे। तो शुक्राना गुरु जी, आपका जल प्रसाद माँ को अंदर बाहर दोनों तरफ से क्योर कर रहा है। अनंतम शुक्राना। तेरी जोत दिल में जली रहे, तेरी भक्ति मन में सजी रहे, तेरे पुष्प शुक्राने के हम हर पल ये आंचल भरे रहें। सबको गले हम लगा ले कि गुरु जी तेरे नाम जपते रहें, तुझे याद करें, तुझे साथ चले और तेरे संग में यही कहें कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 19 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज बहुत से सत्संग सुनाते हैं। कल एक सत्संग आया था कि तेरे पितरों को एक जो प्रेत योनि में चला गया है, उसे बांध दिया गया है, तो उसे आज़ाद करने के लिए सत्संग सुनाया था गुरु जी महाराज ने। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मेरी जो बहन का बच्चा है अभी भी आईसीयू में एडमिट है गुरु जी महाराज, और मेरी बहन और मेरे बच्ची, उसके बच्चे के लिए मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज। उन्हें जल्द से जल्द ठीक कीजिए और उन्हें स्वस्थ कीजिए। उसकी जो भी समस्या परेशानी है, जो भी कष्ट, उन कष्टों को काट दीजिए गुरु जी महाराज। संध्या वेले मेरी अरदास को कबूल कीजिए गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कीजिए और उन्हें जल्द जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाइए गुरु जी महाराज।
हर प्रकार से, हर सब ओर से, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, 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 अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु श्री जी, सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री शुक्राना सदा गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से। आज 19 मई, सोमवार बाबा आप जी का वार, 3:42 पर अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। कल मैं जो रात को सोई हूँ, राम नाम राम राम करके, अपना राम नाम का गान सुन के और अपना राम जी को याद करके, गुरु जी को याद करके जो सोई हूँ बाबा, वो मैं आपने मुझे जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले ही उठाया है। जैसे मैं रोज अपने आप को फ्रेश अप करके जल प्रसाद, कॉफी प्रसाद, मिठाई और अरदास का जोत जगाई हूँ गुरु जी। मैं रोज कोई बोलती नहीं कुछ में बाबा, और आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या अरदास है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने कल जो मुझे रात को सुलाया, ठीक एक बारी में ही उठाया है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। क्योंकि सारी दुनिया से पहले आप भाप रहते हैं कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, कितना रेस्ट उसको चाहिए और कितना उसको नहीं। गुरु जी, कल रात को 2 बारी मुझसे रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग हुआ बाबा। एक बार थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था, मतलब हाँ, फोन आ गया था बाबा, उसको अटेंड करना पड़ा था, तो इसलिए आधा रह गया था, आधा फिर मैंने बाद में किया था बाबा। तो अंकल को बोला था कि उसको एक साथ जोड़ दे। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा, आपका अखंड ज्योत भी जल रहा है, लेकिन एकदम टिम टिम करके जल रहा है। घी तेल पूरा है बाबा, लेकिन अब हमारा कष्ट आहिस्ता 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 काटे ही जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं शायद अमृत वेला भूल गई आज। कल गुरु जी, एक कोई शुक्राना गुरु जी अचानक से चल गया था। उसमें भी कोई एक अंकल ही अपने वॉइस में बोल रहे थे, किसी का सब सत्संग सुना रहे थे। एक्चुअली सुबह से बाबा विपिन अंकल का उस समय कल नहीं चला था, मैंने कोई प्लेटफॉर्म पे हुआ ही नहीं था, आया ही नहीं था चालू सत्संग। तो स्क्रॉल करते करते वही जग गया, लग गया था बाबा। अभी भी गड़बड़ गड़बड़ बोल रही बाबा। तो उसमें वो अंकल ने किसी दो एक संगत का शुक्राना सुनाया बाबा, कि वो ऐसे करके ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, और रोज एक जनी ने रात को जो जगाता था, और एक सुबह जिधर जगाती थी, दोनों संगत में से। और गुरु जी, आपने उन पर कृपा किया था, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कोई भी अच्छी बात, कोई भी सही बात आप ठीक कानों तक पहुंचा देते हैं। मैं भी अपना अरदास का जोत हर अमृत वेले पे जलाती हूँ बाबा, और आपसे जो भी प्रार्थना करना रहता है करती हूँ।
बाबा मुझे इतने दिन होने पर भी हर एक चैनल पे वही बात घूम फिर के आ जाता है कि जो शुक्राना हुआ है, जो सत्संग हुआ है, उतना तक ही शेयर करो, आप बीती मत बताओ। आप बीती क्या ही था। हम सारा दिन में 4 बार यदि शुक्राना करेंगे, हार्डली 10 से 20 मिनट, कभी कोई समय भूल जाती हूँ तो बाबा 2 शुक्रानों को एक साथ जोड़ करती हूँ तो वो बड़ा ही हो जाता है। आज शुक्राना आपसे जुड़ने के बाद पल पल है, हर पल है। ये जो आपने मुझे अमृत वेले के समय जो उठा दिया है बाबा, वो भी एक शुक्राना ही है। नहीं तो आप मुझे तो सुला ही दे सकते थे। तो अब मैं किसको क्या बोलूं बाबा। बड़ा बड़ा शुक्राना सत्संग सुनना किसी के लिए भी ये नहीं है गुरुजी, लेकिन जिसका स्पीड ही थोड़ा कम हो बोलने में, तो गुरुजी वो तो आप स्पीड अप भी कर दीजिए ना बाबा, तो थोड़ा आपको लगेगा कि और थोड़ा जल्दी बोलती। लेकिन बाबा आपसे बात करने के लिए इंसान से परमिशन तो नहीं लेना पड़ेगा ना गुरुजी। हम जानते हैं गुरुजी कि आप कितने अच्छे हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं। पर बाबा ये बोलना सही नहीं है कि आप कितने ही अच्छे हैं, आप कैसे इन चीज़ों को सहन करते हैं, वो महाराज आप ही जाने। और ये सब चीज़ दिमाग में घूमता है और जीती जागती सबूत मैं हूँ गुरुजी। जब 40-40, 50-50 मिनट का मेरा सत्संग रहता है तो वो अपलोड नहीं होता है बाबा, और उसके लिए मैं भले ही बोलूँ नहीं हो तो क्या मैं लड़ने थोड़ी नहीं चाहती हूँ बाबा। आप यही बोलेंगे तो हर बात का उत्तर देती है, तो बाबा क्या गलत बात का एक अकेले आप क्या सबके हैं, आप तो सबके हैं ना बाबा। और जब हम सत्संग करने आपके साथ बैठे हैं तो हर माइन्यूट चीज़ अपना जो मेरे साथ घटित हुआ है उसको तो बताएंगे गुरु जी। अब जैसे कि आप शिखा आंटी को आदेश देते हैं कुछ कुछ क्षण में सत्संग कर, तो शिखा आंटी बोल के ही रखती है कि मैं आज 12 थोड़ा थोड़ा क्षण में करूँगी। और बाबा कल्पना आंटी इतनी एजेड है, वो बेचारी आहिस्ता आहिस्ता बोलती हैं, तो छोटा हो बड़ा हो उनका सत्संग स्ट्रेच हो जाता है। तो बाबा इस तरह से हम अच्छा से जल्दी जल्दी बोल लेते हैं और अगला ठीक से नहीं बोल पाता। तो महाराज आप कैसे सोचते हैं, आज सब लेडीज वर्किंग वूमेन है, सब जानता है गुरुजी। आपकी वर्किंग वूमेन जो भी संगत है, मतलब जो भी आंटी लोग हैं, वो लोग 4 दिन में 1 दिन भी करती है और आपको बोलती है कि हाँ महाराज मैं सॉरी हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मतलब ऐसे समय पे रहती हूँ जब फ़ोन जमा हो जाता है। वो तो बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये मेरी बच्ची इतना नहीं कर पाती। 1 घंटा 1.5 घंटा का सत्संग, तो बाबा यही सत्संग ही तो है ऐसा चीज़ जिसको लेके अब हम लोग जी रहे हैं। यही हमारा जरिया हो गया है। कल यदि विपिन अंकल ने वो सत्संग फ्लैश नहीं किया होता तो मेरी हालत तो नहीं सुधरती ना बाबा। उसके लिए आपने मुझे डांट लगाई कि बेटा हर कोई गलती चीज़ करने से पहले मैं तुझे रोक दूंगा, लेकिन तू अपना नुकसान खुद करेगी तो मैं कैसे संभालूंगा। तो बाबा आपका जो ब्लेसिंग्स है वो तो मैजिक के जैसा काम करता है, चाहे सत्संग छोटा हो चाहे बड़ा हो। कल शिखा आंटी ने कितना कुछ बताया कि मेहरा वाले सैया
मैंने अपने भाभी को बताया बाबा, अब विश्वास बनिए। उसके घर का फिर से और नेगेटिव नेगेटिव टाइप का होते जा रहा था। उसका हस्बैंड थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहा था। फिर से वो सुबह मंत्र जाप लगाना चालू कर दिए घर में। मैंने उसको कहा है कि तुम तो 5 बजे तक उठ जाती हो बच्ची को स्कूल के लिए, उसी समय कपड़ा चेंज करके गुरु जी को जोत जगा के, कुछ नहीं तो 4 दाना मिश्री रख के ही गुरु जी से अरदास करो और मंत्र जाप करके बोलो, देखो सब चीज़ पॉजिटिव होने लगेगा। ऐसे ही गुरु जी कल्याण कित्ता वाली आंटी भी बोलती थी, अब अपना दुखड़ा लेके मत बच जाए। अरे तो सारा कुछ तो बाबा आपके ही पास है हमारा। बाबा ये बोलने से नहीं होता है। बाबा मुंह फट तो मैं भी हूँ आपकी बेटी, जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी। मैं अभी भी किसी का नाम नहीं लेती बाबा, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप कोई सत्संग में आपको बोर कर रहा है, वो अलग समझता है गुरु जी। कल्पना आंटी आपका हर एक टेलीपैथी मैसेज को पकड़ पकड़ के इतना सुंदर से उस चीज को विस्तार में बताती हैं। और वो बेचारी ऐसी हैं, उनका जिंदगी उनके दोनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। मैं क्या करूँ बाबा, मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में और हस्बैंड के बारे में ही आपसे बोलती हूँ। मैं तो अपने सारे परिवार के बारे में भी बोलती हूँ आपको। इसमें ये आप नहीं बोल सकते ना बाबा कि आप जैसे अच्छे हैं जो आप इतना सहन करते हैं। ये बाबा अमृत वेला का समय है, इस समय आपसे झूठ बोल के नरक में नहीं जाना है। हमारे अंदर भी भावना बहुत है, हम आपसे बात करने बैठे तो खत्म ही नहीं होगा बात। लेकिन गुरु जी अमृत वेला में कितना ज्यादा बोलेंगे। बाबा ये भी सत्संग हुआ हमारे साथ कि संगत तो संगत डिफर करता है गुरु जी। कोई आपका संगत बोलेगा, जो सत्संग हमारे सुनने लायक हो उसी को अब फ्लैश शेयर करिए। कोई बोला कि आप इतना बड़ा सत्संग कैसे सुन लेते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो बाबा हम क्या फालतू पड़े हैं। मैं अपना बात कर रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी आंटियां हैं जिसके बारे में सिखा आंटी भी बोलती है, अनंतम शुक्राना वाली आंटी। वो कितना अच्छे से चीजों को रिलेट करती है बाबा। ऐसा बोलती है कि जैसे कि आप उनके सामने बैठे हैं और वो सारा सत्संग कर रही हैं। तो आप तो खुद ही बोलते हैं सत्संग चला के छोड़ दिया कर, तो वो करके इंसान अपना तसल्ली करे। किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं है गुरु जी। तो नाम नहीं लिया गया मैं मानती हूँ, पर संगत संगत से असर पड़ता है बाबा। पहले मैं भी बोर होती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि ये आंटी इतना बड़ा करती है, वो आंटी। सबका अपना मन का भाव है बाबा, जो आपके सामने रखे बिना उसको तसल्ली ही नहीं होता है। आप मुझे माफ करिए गुरु जी यदि कोई संगत आंटी अंकल को खराब लगा हो तो, लेकिन जो सच है उसको ये चुमकी बयां करेगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ये जो सच बोलने का बीमारी आपने मुझे डाल दिया है, शायद मरते दम तक भी खत्म नहीं हो। कल ये आखिरी सत्संग में सुनी थी जो फ्लैश हुआ था, और सबसे पहला यही वाला सत्संग था बाबा। उसी से मन मायूस हो गया कि बाबा तो सबके बाबा हैं, एक अकेले बाबा सारा दुनिया को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, और हम अपना अपना ही कहानी लेके पड़े रहते हैं।
बस गुरु जी, यही आज मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप मुझे क्षमा करें यदि मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ तो। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सारी शुक्राना आगे के पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। सर पे ये छत देने का शुक्राना, ये कपड़े देने का शुक्राना, भूख देने का शुक्राना, आसपास इतने अच्छे लोग देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे पड़ोसी देने के लिए शुक्राना, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना बाबा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो हर पल अंग संग रहते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट जो उनकी बेटी पे आ रहा था वो सारा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। और सिर्फ आपने अपनी बेटी की नहीं, मेरी ही नहीं, जो आसपास के लोग थे उस टाइम पे, पड़ोसी थे जितने भी, उन सब की रक्षा की उस दिन गुरुपा, सबको ब्लेसिंग दी, सबको रक्षा कवच दिया। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। हर उस इंसान जो उस टाइम पे वहाँ थे, बैठे थे अपने घरों में, उन सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा एक शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से भी, क्योंकि ये बात आपने उनके थ्रू मुझ तक पहुँचाई, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे प्रभु, उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना है। और मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई उस हादसे के बाद गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट काटे हैं। शायद ये परिवार के सत्संग सुनकर ही मैं आज ज़िंदा बची हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरा शुक्राना सत्संग, हम सब का शुक्राना सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पे साझा करते हैं, ताकि हम अपनी अर्जी आज आप तक पहुंचा पाएँ, अपनी शुक्राना सत्संग की टोकरी आप तक, आपके चरणों तक ला पाएँ गुरुपा। और गुरुपा संगत जी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि परसों शाम को जब मैं ऑफिस से आई हूँ और मैंने अपने गुरुपा के रूम में बैठी हूँ, पूजा करी है, जोत जोड़ी है, तो जो गुरुपा का स्वरूप था मेरे पास, जिसमें गुरुपा के चरण स्वरूप भी थे, तो वो जो उसके ऊपर जो स्वरूप था गुरुपा का 3 फेस वाला, 3 मुख वाला, उसमें कलर चेंज हो गया था संगत जी, पीला कलर हो गया था। और मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई संगत जी कि गुरुपा क्या संदेश, क्या हिंट देना चाह रहे हैं अपनी बेटी को। और जब रात को जो हुआ हादसा संगत जी, उस रात को 10 साढ़े 10 बजे गुरुपा का जो रूम था उसमें अचानक बहुत तेज़ आग लग गई संगत जी। मैं दूसरे रूम में थी, मैं अपने पापा अंकल से बात कर रही थी उस टाइम पे, और मुझे स्मेल आई तारे जलने की और बहुत पटाखों की आवाज़ आई मुझे, मैं एकदम घबरा गई। और जब मैंने रूम खोल के देखा, सामने मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं क्या कष्ट था संगत जी, वो सारा अपने ऊपर गुरुपा थे, उसमें सारे जितने भी गुरुपा के स्वरूप मेरे पास थे,
वो सब जल गए संगत जी, कुछ भी नहीं बचा। हनुमान दादा भी थे, कुछ नहीं बचा। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ शिवलिंग थे, नंदी महाराज थे, लक्ष्मी माता थी, गौरी माता थी, शेरावाली माता थी, गणेश जी थे, सब सब अपने ऊपर कष्ट ले गए उस दिन संगत, उस रात संगत जी। और संगत जी, गुरुपा ने यहाँ तक भी करा कि वो आग जो थी वो अपने तक ही रखी, उस रूम में नहीं लगने दी संगत जी। वहाँ पे एक कारपेट भी पड़ा था, वहाँ तक नहीं फैलाई संगत जी, बाहर रूम तक नहीं फैलाई संगत जी, रूम किचन में सिलेंडर था वहाँ तक नहीं पहुँचाई संगत जी। और उस रात जितने भी नेबर्स थे नीचे, उनके परिवार वालों को सबकी रक्षा की। बगल में जितने भी साइड में नेबर रहते हैं उनका परिवार था, सबकी गुरुपा ने उस दिन रक्षा की है संगत जी। गुरुपा उन सब की तरफ से मैं आपसे बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। और बहुत बड़ी नेगेटिविटी गुरुपा ने उस दिन अपने ऊपर ली अपनी बेटी को बचाते हुए। बहुत 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 सारा शुक्राना है गुरुपा। उससे पहले भी गुरुपा ने हिंट दिया और बहुत गंदी नेगेटिविटी मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी। रात को उस टाइम पे सो रही थी और रात के 1-2-3 बजे होंगे शायद, और मुझे एकदम से लाइट गई और मुझे एकदम से 2 लड़कियों के हंसते हुए वहाँ से जाने की आवाज़ आई। मैंने रिएक्ट नहीं करा, बस गुरुपा को याद किया। गुरुपा का लॉकेट स्वरूप पहना था, उनको ज़ोर से पकड़ लिया गुरुपा को, और गुरुपा का मंत्र जाप करने लग गई और मैंने आंखें बंद कर ली संगत जी। और फिर मुझे एकदम से ये एहसास हुआ कि कोई दरवाज़ा खोल के मेरे रूम में आया है और मेरे रूम में लेट गया, और वो मेरे हस्बैंड के रूप में आकर के लेट गया और मुझसे हंस रहा है मुझे साइड में देख के। और संगत जी वो 15 तारीख की रात थी जब ये गुरुपा ने बहुत भारी काली रात गुरुपा ने निकलवाई है। उसके बाद ये आग वाला हादसा, गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि वो मेरी उस दिन क्या हालत थी, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही थी कि मेरे गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट लिया, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। पर गुरुपा तो महाशिव है, महाकाल है, देवों के देव महादेव हैं, वो कैसे अपने बच्चे को इतनी बड़ी विपदा में देख सकते थे। और मैं गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ आज, गुरुपा जिसने भी ये नेगेटिविटी करी है, जिसने भी ये करी, अब आप उसको देखो, अपना डंका, अपना डमरू बजाओ और अपना महातांडव लाओ गुरुपा, उसको देखो गुरुपा, और उसको आप ही सज़ा दो। आप गुरुपा आप ही दो सज़ा उनको गुरुपा, उन लोगों को आप ही सज़ा दो। आप सब जानते हो, आप जानी जानो। अब आप पे छोड़कर गुरुपा, सब निश्चिंत छोड़कर, निश्चिंत होकर के मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ गुरुपा। अब आप ही फैसला करो, सब आप ही फैसला करो गुरुपा। सारे संगत परिवार पर ब्लेसिंग्स दो गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनका परिवार, उन पर ब्लेसिंग्स दो गुरुपा, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुपा। सब हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपका परिवार हैं गुरुपा। वो सारे परिवार जो अभी सुरक्षित बैठे हैं उन पर भी ब्लेसिंग्स बरसाना गुरुपा, उन पर भी बहुत सारी कृपा बरसाना गुरुपा। एक डॉग वहाँ पे रहता है, वो भी बच गई उस दिन गुरुपा, उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। उसको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सबको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी रक्षा कवच दीजिएगा गुरुपा। बहुत सारा शुक्राना सबकी तरफ से, जो आपके संगत परिवार है उनकी तरफ से भी, जो नहीं है उनकी तरफ से भी गुरुपा। हस्बैंड, अंकल, उनका परिवार, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्मार्ग पे लाइए। जो वो नेगेटिविटी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिनकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, उनको प्लीज़ गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए। सज़ा जो भी आपको देनी है उनको दीजिए गुरुपा। आप सब जानते हैं, सब जानते हैं गुरुपा, सब आप पर छोड़ रही हूँ। आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव आपका हाथ, साथ, दुलार, लाड, प्यार, आपका आंचल, आपकी गोदी, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं। सदैव 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 अपनी बेटी को ऐसे ही रक्षा कवच में रखिएगा, बचाइएगा। और बाबा मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके बिना आपकी ये बेटी कुछ भी नहीं है। बहुत डरी रहती है जब आप नहीं होते। बहुत जल्दी गुरुपा, मुझे पता है आप मुझे फिर से अपने स्वरूप के रूप में आएंगे मेरे पास और मुझे वापस से ब्लेस करेंगे अपने स्वरूप, अपने चरण स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीवे होके चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पर रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। सच बोलूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, बुराई से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। शिव पुराण का पाठ करूँ, सच के राह पे चलूँ। और बाबा सदैव अपने गुरुपा के
चरण सेवा में रहूं, अपने गुरुपा को पूर्ण समर्पित रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक चीज़ और बतानी थी। जब मैं अभी बैठी थी, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था संगत जी। उस दिन के बाद से बहुत नेगेटिविटी ने जकड़ रखा है संगत जी। आज मैंने पहले जल प्रसाद पिया है, गुरुपा का मंत्र जाप किया है, उसके बाद मैं बैठ पाई हूँ संगत जी, और चंदन तिलक लगाया अपने माथे पे। और फिर गुरुपा ने एक भाव दिया कि जैसे हम दरवाजे पे रक्षा कवच ओम का बनाते हैं गुरुपा का, उसी उंगली से, जिस उंगली से हम गुरुपा को तिलक लगाते हैं, वही सेम चीज़ मैं अपने माथे पे करूं, ताकि मेरे गुरुपा मेरे माथे को, मेरे दिमाग को शांत कर पाएँ, रक्षा कर पाएँ मेरी, मुझे इन विचारों से, बुरी चीज़ों से क्लेंस कर पाएँ, मुझे दूर कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी को बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। शिखा आंटी, आपको बहुत सारा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उस समय में आपने मुझे संभाला जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, और आपने मुझे वो शब्द भी दिया, ब्लेस किया गुरु जी के थ्रू, गुरुपा के थ्रू, जिसको मैंने सुना और बहुत शांति मिली। बहुत बहुत शुक्राना है आपका शिखा आंटी। गुरुपा, शिखा आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशबू दीजिएगा अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर परदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर परदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, 18 मई संडे का दिन 7:58 पर श्री गुरुपा के चरणों में संध्या वेला सत्संग विपिन और सोम्या जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के उनका शुक्राना करते हुए, अभिनंदन करते हुए और उनके चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर गुरुपा के से आज्ञा लेके मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुपा, मुझसे वो बुलवाना जो आप चाहते हैं। गुरुपा, मेरी जुबान से कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ गलत ना निकले। गुरु जी, आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो गुरु जी। आपका मैं देना कभी भी नहीं उतार पाऊंगी गुरु जी। मुझ में इतनी ताकत कहाँ गुरु जी, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ मेरे मालिक। जो भी शक्ति मिली है गुरुपा, आपसे मिली है, आपके चरणों के प्यार से मिली है गुरु जी। आपने जो अपना प्यार हमें दिया है प्रभु, उससे मिली है ये शक्ति, ताकत। आप जो हमें मुस्कुराना सिखा रहे हैं गुरु जी, उससे मिली है ये ताकत। गुरुपा, आप जो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उससे मिली है ये ताकत। जो जुबान पे शब्द आते हैं गुरुपा, वो भी आपकी ताकत है। जो मैं बोलती हूँ, जो मैं चलती हूँ, जो मैं आपके मंदिर में बैठी हूँ, जो चलाती हूँ, भक्ति करती हूँ, सब आपकी ताकत है। मेरे रग रग में, हर कतरे में, खून के हर कतरे में आपकी ताकत है प्रभु। आपने जो हमें शक्ति बख्शी है गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, और भी बहुत सारी नेमतें दी हैं आपने। अच्छा परिवार दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं गुरुपा, अच्छी संगत दी है गुरुपा, अच्छे प्यारे प्यारे मित्र दिए हैं गुरु जी। मैं ही हूँ जो अब किसी से भी उतने कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा फ़ोन करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है गुरुपा। आप ही जानते होंगे गुरुपा, आप मुझे किस किस से कटवा रहे हो गुरु जी। गुरुपा, कल आपने जो मुझे सत्संग सुनाया था, उसमें यही था कि तेरे परिवार के अपने ही लोग हैं जो तेरे साथ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं गुरु जी। तो ये मन
है, चंचल मन है, बड़ा शकी मन भी है, बड़ा कुछ आ जाता है मन में, हर एक के ऊपर शक आ जाता है। मन में कई नाम घूमने लग जाते हैं, कहीं इसने तो नहीं किया, कहीं उसने तो नहीं किया। ऐसे ही मैंने बहुत गलत सोचा है गुरुपा, मैं इस बात को मानती हूँ, मैं अपनी गलती को मानती हूँ। गुरु जी, आप घर के परिवार के सदस्यों के बारे में भी सोचा मैंने, अपने आस पड़ोस में जो भी आस पड़ोस मतलब हमारे ही रिश्तेदार, अपने भाई भतीजे जो भी हैं, उनके बारे में भी गलत सोचा मैंने गुरुपा, क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं, बस यही जानती हूँ कि वो लोग हैं जो साथ रहते हैं, मेरे बच्चे के साथ रहते हैं, उन्होंने गलत रास्ते पे लगाया होगा, गलत किया होगा, गलत किया होगा, एक मन का शक है गुरुजी, मुझे कुछ पक्का पता नहीं है। जो मैंने मन में सोचा है, मैं उस सोच के लिए भी वो गलत है सोच, तो मैं उसके लिए गुरुपा, ये भी गलत है ना, आप कह रहे हैं ये भी गलत है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अपनी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जब तक आप मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा दोगे, मुझे किसी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, मुझे किसी के बारे में जजमेंट नहीं लेनी है गुरुजी। आप कह रहे हैं कि किसी के बारे में किसी की भी गलतियां मत ढूंढ, अपने मन में शक मत रख बेटा, पूरा समर्पण कर मेरे ऊपर और पूरा विश्वास कर और गलत सोचना छोड़ दे दूसरों के बारे में। मैं तेरे साथ था और हमेशा रहूंगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। ये सोच है, ये वहम, ये सब निकाल दो गुरु जी। बंदा तो पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाता है। गुरु का साथ है, परमेश्वर साथ है, हमें सब कुछ दिखाने के लिए गुरु महाराज जी खुद कह रहे हैं कि वो दिखा देंगे जिसने भी गलत किया है, और उसे हमारी लाइफ से दूर कर देंगे आप, ये भी आपने कहा है गुरु जी। मुझे अब कुछ नहीं सोचना, जो कुछ करोगे आप ही हो गुरु का, सब कुछ आप हो, सारी बागडोर आपको सौंप दिया है गुरु जी। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मैं जैसी हूँ सबके साथ मैं वैसी रहूंगी, और मुझे किसी की गलतियाँ नहीं निकालनी है गुरुपा। मेरे साथ सब अच्छा हो जाए बस, उसके लिए आप हैं और आप जिम्मेवारी ले रहे हैं गुरु जी। मैं क्यों ऐसी चिंता करूं, मुझे चिंता करने का भी कोई हक नहीं है गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी बाँह थाम रखी है, हमें अपने चरणों में लगा रखा है, हमें इतना नेक रास्ते पे लगा रखा है, भक्ति पे लगा रखा है, तो गलत सोच को भी बाहर निकाल दो गुरुजी। हमारे अंदर ये जो गलत सोच है, ये जो गलत भावना है, वो भी कभी ना आए, किसी के प्रति गलत भावना आए गुरुजी। मैं कभी भी किसी के साथ कभी बुरा करने की नहीं सोचती हूँ गुरुपा। बस मेरा परिवार अच्छा हो जाए गुरुजी, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मैंने सबको माफ कर दिया हुआ है गुरुजी। आपकी चरण शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ, प्यारी बेटी हूँ, आपकी लाडली बेटी हूँ, आपकी राजकुमारी हूँ। आप मुझे बहुत नामों से प्यार करते हो बुला के गुरुजी, और इस प्यारी बेटी को थामे रखना, संभाले रखना, कोई भी गलत मार्ग पे मैं ना चलूं, हमेशा थाम लेना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु का। आपने कहा बेटा ध्यान से सुन मेरी बात, गलत होने से पहले मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन अगर तू ही गलतियां करके खुद का नुकसान करेगी तो मैं तुझे कैसे संभालूंगा। नहीं गुरुपा, मैं बिल्कुल भी कोई भी गलतियां नहीं करूंगी, मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। जो मेरी सोच थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पे चली गई, या मैंने जो गलत उनके बारे में बोल दिया कि ये हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। आपने कहा गुरु महाराज जी सत्संग सुन लेना, जो भी ये सत्संग सुन लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और हर तरीके से मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तेरी ज़िंदगी बदल रहा हूँ गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं खुद का नुकसान क्यों करूँगी गुरु का, आप ही संभाल लेना पहले। आपने मुझे आज तक संभाला है गुरुजी। सारी गलतफहमियों से आप निकालोगे, सारी डिप्रेशन से आपने निकाला है। अच्छी ज़िंदगी बख्श रहे हो गुरुजी, अच्छा मार्ग दिखा रहे हो गुरुजी। आप नाम जपवा रहे हो, गुरु का सिमरन करा रहे हो, इसका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। अमृत वेला सत्संग के टाइम पे आप मुझे अमृत वेला सत्संग करा रहे हो, संध्या वेला सत्संग करा रहे हो, मुझे सारे सत्संग बैठ के सुनने की शक्ति दे रहे हो गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ गुरु का। आपका देना तो हम कभी उतार ही नहीं सकते गुरु का। मैं गुरु का बजरंगबली जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप उनके रूप में भी आके मेरे संकट काट रहे हो गुरु का। बजरंगबली को साथ लेके भी आप आ रहे हो गुरु जी, सारे संकट काटने के लिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का, लख लख शुक्राना है। मेरे माता के रूप में भी आप ही हो गुरु का। मैं माता रानी को भी बहुत ही पहले बहुत ज़्यादा मंदिरों में गई हूँ, बहुत मानती हूँ गुरु जी गुरु का। अब आपकी चरण शरण में आके, लेकिन फिर भी उनके नवरात्रे, उनकी जोत हमेशा मेरे घर में जलती रहे और जलती है गुरु जी। हमेशा मेरे मंदिर में वो विराजमान है गुरु का। उनकी शक्ति से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है मेरे घर में। आपकी शक्ति से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है मेरे घर में। मेरी जिंदगी बदल दी है गुरु का आपने। और हमारे में कहाँ से शक्ति थी जो हम आपको समझ सकते गुरु का। अगर आप ना जपाते नाम तो अपने पास कौन सी शक्ति है, कोई भी शक्ति नहीं है। से सिमरे जिन आप सिमराए, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक जाके लागू पाए, से सिमरे जिन आप सिमराए, से सिमरे जिन आप सिमराए। गाता मैं तेरी पतंग, सतगुर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दे जावांगे, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दे जावांगे, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग। बहुत मुश्किल से गुरु का आपका सहारा मिला है, बहुत मुश्किल से आपका दर मिला है गुरु का। मेरी डोर को कभी भी ना छोड़ना मेरे सतगुरु, मेरे साहिबा, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे दाता। अपने रूबरू हमेशा रखना, दर्शन कराते रहना गुरु जी। आपके प्यार को पाने के लिए श्रद्धा से मन में तड़प लगी रहे गुरु का। आपके दर्शनों की तड़प लगी रहे हमेशा गुरु जी। आंखों में हमेशा आपके दर्शन की मस्ती भरी रहे मेरे गुरु का। आपका प्यार मेरा बहुत बड़ा दौलत, मेरी बहुत बड़ा खजाना है गुरु जी।
ये प्यार मुझसे कभी ना छूटे गुरुपाद, ये दरबार मुझसे कभी ना छूटे गुरुपाद, मुझे अपने चरणों में बुला लो गुरुपाद, कहीं भी ले चलो, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, बड़े मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में, कहीं पे भी ले चलो गुरुपाद, मेरा बच्चा मुझे लेके चला जाए गुरुजी। आपको जानते हैं मैं अकेले कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, ना मैं जा सकती हूँ गुरुजी। पहले मेरे पास गाड़ी और ड्राइवर हमेशा रहता था। ये ऐसी जगह पे हमने मकान ले लिया है गुरुजी कि ड्राइवर का यहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। मिलता है तो रोनी साइड का मिलता है, गाड़ी मेरे पास छोड़ के जाएगा तो फिर वो वापस कैसे आएगा, उसे बहुत रूट, बहुत मेट्रो बदलनी पड़ती हैं। तो कोई भी मुझे अभी बस नहीं है, गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं है गुरुजी। गुरुजी मैं अकेले फिर भी कहीं नहीं जाती हूँ गुरुपा, बच्चे ही लेके जाते हैं हमेशा। आपका हुक्म होगा जब भी तो 1 मिनट नहीं लगेगा गुरुजी। फिलहाल मुझे यही गुरुद्वारा, यही मंदिर, यही चर्च, यही मेरा मंदिर है। बहुत भाग्यशाली मंदिर है मेरा, इसमें मेरे सारे भगवान बैठे हैं, सबके दर्शन होते हैं मुझे। गुरु का सत्संग करते हुए खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं गुरु जी। आपने कहा है जब वो मेरे सामने बैठा कर ते अखां खोल के बैठा कर, अखां बंद करेंगी तो मैं किवें तैनूं ब्लैसिंग देवांगा। जय गुरु जी। मैं अभी आंखें खोल ली हैं, सत्संग में डूब के बस ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके अंदर ही अंदर दर्शन मिले गुरु पाके। और गुरुपा तो साक्षात सामने बैठे हैं, दर्शन दे रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मेरी आंखों का भी कुछ करो गुरु जी। पानी बहुत आ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगा है गुरु जी, क्योंकि आंखों में पानी आ जाता है बार बार। त्रिफला से मैं धो रही हूँ गुरु जी मेरी आंखें, मैं जल प्रसाद भी आंखों में डाल रही हूँ। गुरुपा आपने ही ब्लेस करना है सब कुछ गुरु जी, इस हेल्प को ब्लेस किया है। मेरे आंखों की रोशनी भी आप ही लौटा दीजिए गुरु जी। अभी सिर्फ थोड़ा धुंधला ही हुआ है एक आंख में, राइट आई में, और ये आंसू गिरने से रुक जाए गुरु जी। जो टीयर्स है बहुत ज्यादा गिरते हैं। आप जो भी हुक्म करो गुरु जी। मैं डॉक्टर के पास रोज ही सोचती हूँ जाऊंगी, लेकिन बच्चा अभी पता नहीं कहाँ पे बिजी है। जो मैं कहती हूँ उनसे मेरी अपॉइंटमेंट ले और मुझे दिखा जल्दी से डॉक्टर को। गुरु आपकी आज्ञा तो यही है कि हाँ अपनी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गुरु जी आप अपने प्यार को हमेशा मेरे सिर पे रखना, हमेशा मैं आपके सत्संग सुन सकूं, देख सकूं, आपकी ये प्यारी मूरत, नूरानी मूरत को मैं निहार सकूं, दर्शन पा सकूं गुरु जी हमेशा। मैं घर से एक दिन भी बाहर नहीं रह पाऊंगी अगर मेरे को डर ये लगता है कि मेरी आंख का अगर ऑपरेशन बता दिया गुरु का तो 2 दिन भी मेरे घर को कौन संभालेगा गुरु जी। जो आपको ठीक लगे गुरु का मेरे साथ करो गुरु जी। आपकी दवाई में, आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है गुरु का। धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, वैसे मुझे लग रहा है मेरी आंखें जल प्रसाद से ही बहुत फर्क पड़ेगा। जल प्रसाद में आपने कहा है दवा मिला के डाल। जी गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मुझे कहा है कि दिल को छू जाने वाली तेरे लिए ब्लेसिंग है ये, कि गलती करने से पहले ही मैं संभाल लूंगा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना है।
मुझे पता है आप अपनी प्यारी बेटी को कोई भी गलती नहीं करने दोगे गुरुपाल। आपने ही तो मुझे संभाला हुआ है गुरु जी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे से कोई गलती हो। पहले भी पता नहीं कौन से कर्मों की सजा हम पा रहे हैं गुरु जी, लेकिन अभी भी मैं गुस्से से बोल जाती हूँ कई लोगों के साथ, बेड लोगों के साथ। अंदर से पता नहीं कैसा ही गुस्सा आता है गुरु जी, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। आप मेरे साथ हमेशा रहना गुरुपा, हमेशा अपने चरण शरण में रखो गुरु जी। आज जल प्रसाद मैं जो 2 लोटे में भर के रखती हूँ गुरुपा, और एक बड़ी बोतल भी है तांबे की, उसमें भी भर के रखती हूँ। आप ब्लेस कर देते हो गुरु जी। आज ब्लेस करने से पहले ही लोटा जो रखा हुआ था छोटे वाला तांबे वाला, वो गिर गया सारा जल आपकी टेबल पे। तो मैं इसे नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक जगह मैंने सत्संग में सुना था कि अगर जल प्रसाद गिर जाता है तो कोई नहीं, अच्छा ही होता है। गुरु का कोई कष्ट ही काट रहे होते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। आप जोत में भी 2-3 दिन से आपने मेरी नेगेटिविटी काटी है घर की। बहुत काला काला ऊपर से गिरा है जोत का, बहुत बड़ा बन जाता है जोत के ऊपर, टुकड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। शेप तो नहीं होती है उसकी कोई भी, लेकिन वो गिर जाता है फिर। वो सब नेगेटिविटी है, मैंने सुना है गुरु का सब नेगेटिविटी घर से ले जाते हैं। गुरु का आपने कहा भी था मैं आऊँगा और सारी नेगेटिविटी ले जाऊँगा गुरु जी। गुरु का आज मैं इंतज़ार कर रही थी कौन रेड चोले में आएगा और मेरे घर में सारी नेगेटिविटी ले जाएगा गुरु जी। अभी मुझे 3 लोगों को चाय पिलानी है गुरु जी। अभी अपनी घर की मेड को तो दोनों को पिलाई है, लेकिन आपने कहा है 3 और लोगों को, ज़रूरतमंद को चाय पिलाओ। वो अभी करना है मुझे गुरु जी। कल मैं वो कर दूंगी मेरे गुरु का। आपका लख लख शुक्राना गुरु का। आप हमारे को हमेशा ऐसे ही प्यार और लाड और अपना आंचल हमारे सिर पर रखना गुरु जी, और गलतियां होने से पहले ही उसे माफ कर देना मेरे गुरु का। हमें बचा लेना गुरु जी, रक्षा करो, बच्चों को सुख दो। जो भी अभी डावाडोल चल रहा है संसार, उसको ठीक कर दो गुरु जी, संभाल लो। हमारी नैया तो आपके हवाले है, आप ही खिवैया हैं गुरु जी। अभी संसार की ये नैया ना डूबे, संसार में बच्चों का नाम रोशन हो, इनका गृहस्थी बने, सुख पाएं। और हमें भवसागर से भी आपने ही तारना है गुरु का। बच्चों को आपकी शरण में जल्दी से लो। आपने कहा परिवार के साथ मेरे बड़े मंदिर जरूर आना। जी गुरु का, सारी खुशियाँ आ जाएं घर में, इसका परिवार बस जाए, तो मैं इसे लेके आपके बड़े मंदिर में आऊँ गुरु जी, अपने बच्चे को लेके गुरु जी। आप ही बुला रहे हो, आप ही सब संभालोगे, आप ही ले जाओगे वहाँ पे। जो भी है बच्चे के मन में डालो गुरु का, उसका मन आपकी तरफ खिंचा चला आए। जो भी करना है वो आप ही चमत्कार करते हो गुरु जी, आप ही सब करते हो और आपने सब करना है, मैंने कुछ नहीं करना है गुरु का। मेरे को तो 100 सुख और 1 चुप और 100 सुख का इशारा आपने दिया हुआ है, और वो चुप रहना ही मेरी भलाई के लिए बहुत अच्छा है गुरु जी। आपने कहा है सत्संग बड़ा है तो कोई बात नहीं, तेरे संकट भी बड़े से बड़े कटेंगे उससे, तो सत्संग सुना करो। और वो मैं जरूर सुनूंगी गुरु का, जरूर सुनती हूँ गुरु जी। आपकी कृपा है मुझ पर मेरे मालिक, मैं जानती हूँ मेरे गुरु का मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरे दिल के अंदर आपका वास है गुरु जी। मुझे ही अपने दिल को और पवित्र और शुद्ध करना है गुरु का, अपने विचारों को बहुत शुद्ध करना है गुरु जी।
मन के सारे विकारों को हटाना है, दोषों को निकालना है। आपकी चरण शरण में रह के ये सब भक्ति और ये सब जरूर मिलेगा गुरुजी। मैं कोई गलती करके खुद का नुकसान नहीं करूंगी गुरुजी। आप ही संभाल रहे हो और संभाल लेना मेरे गुरु का। कृपा करना, सब पर रहम करना दाता। सब पर रहम करो, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर रहम करो गुरुजी। ऐसा कौन सा मार्ग पे उन्होंने पत्थर लगा दिए हैं गुरुजी, जो कि हट ही नहीं रहे गुरु का। उन चट्टानों को, उन पत्थरों को, जो भी ब्लैक मैजिक से रोड़े बने हुए हैं हमारी जिंदगी के मार्ग में, उन्हें आप साफ कर दीजिए। आपके बस में सब कुछ है गुरुजी, आप सब कर सकते हैं गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सबका ध्यान रखना मेरे गुरु का। सबके बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुँचाओ, सबके मार्ग सशक्त करो गुरुजी। सबको अपनी विनम्रता से अपनी भक्ति में लगाओ गुरु का। मैं भी बहुत ज़्यादा विनम्र बनूं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी सात संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। विपिन सोमिया जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, हमारे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। भगवान गुरु महाराज जी उनको बहुत तरक्की देना, सबका साथ देना गुरु जी। सतनाम श्री भाई गुरु, सतनाम श्री भाई गुरु, सतनाम श्री भाई गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।